और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने केंद्र में 3 मंत्रालयों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग की है। रेल मंत्रालय नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता है। सूत्र बता रहे हैं चिराग पासवान को भी सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, मंत्रालय दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी, जीतन राम मांझी को एक मंत्रालय दिया जा सकता है और साथ ही चिराग मांझी को एक मंत्रालय मिल सकता है, सूत्र बता रहे हैं। तो वहीं जेडीएस की बात करें तो जेडीएस ने केंद्र में 2 मंत्रालयों की मांग की है और जेडीएस ने कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जेडीएस ने 2 मंत्रालयों की मांग की है, तो वहीं यहां इसमें एक मंत्रालय चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को दिया जा सकता है। साथ ही जानकारी कुछ इस तरह से भी सामने आ रही है कि जो रेल मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय है, और महत्वपूर्ण जानकारी यह भी कि रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये जेडीयू के लिए नीतीश कुमार ने मांगे हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अभी तक इस पर मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, या कुछ बदलाव होंगे और या फिर अभी कुछ समय और लग सकता है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभी की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है कि अभी एनडीए के घटक दलों को साथ लाना होगा और पूरा जो गणित है आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिना नीतीश और नायडू के गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं और जो टीडीपी के नेता साथ आए तो क्या होगा आंकड़ा, और यदि नहीं आए तब क्या स्थिति होगी, इस पर भी गुणा गणित बैठाने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि एनडीए की अभी 292 सीट्स दिखाई दे रही हैं, जो 16 सीट टीडीपी की अगर इसमें से निकाली जाती हैं तो कितनी सीटें बचेंगी, और साथ ही साथ जेडीयू की भी सीटें अगर हटा दी जाएं तब कितनी सीटें बचेंगी, वो पूरा गणित यहां दिखाई दे रहा है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी विनीत, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अब तक जो हमने सरकार देखी उस सरकार में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था और ऐसे में कोई दबाव, कोई मजबूरी की स्थिति नहीं थी, लेकिन ठीक है, तालमेल बना रहेगा या तालमेल कैसा रहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी की एक छोटी सी मजबूरी ये जरूर है कि वो सभी घटक दलों को साथ लेकर चले और उनकी बातों को माने। और लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे सहयोगी तक, उन तक फिर पहुंचने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को भी एक मंत्रालय मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है नीतीश कुमार ने केंद्र में 3 मंत्रालय मांगे हैं। नीतीश ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग की है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है ये जानकारी। जीतन राम मांझी को भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है, मंत्रालय दिया जा सकता है। तो उस सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए चाहे टीडीपी हो, जेडीएस हो या फिर एलजेपी हो, एलजेपीआर या जीतन राम मांझी की पार्टी हम और रामदास अठावले, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना, तो ये सभी जो घटक दल हैं इन्हें उचित सम्मान मिले, उचित और इनकी जो मांगे हैं जो इनकी, वो कितनी अभी उचित है और इसके बारे में क्या विचार विमर्श चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनीत, मंत्रालयों की मांग और मंत्रालयों के सरकार में हिस्सेदारी किसकी कितनी रहेगी, इसके संबंध में चर्चा शुरू हो चुकी है और सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 3 अहम मंत्रालयों पर दावा किया है और जेडीयू और टीडीपी भी लगातार अपनी मांगे आगे बढ़ा रही है। जी, निश्चित तौर पर हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार जो है 3 मंत्रालयों पर उन्होंने दावा किया है। हालांकि यह अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2 कैबिनेट मंत्रालय मिलता है या और 1 एमओएस मिलता है, या फिर 1 एमओएस मिलता है और 2 माफ कीजिएगा, या फिर 1 कैबिनेट मिलता है और 2 एमओएस मिलता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनकी मांग को जो है वो पूरा किया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टीडीपी की बात करें तो टीडीपी ने जिस तरह से अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में टीडीपी के पास
पास में एनडीए कोऑर्डिनेटर का जो पद था, संयोजक का पद था, वो उस समय चंद्रबाबू नायडू के पास था। और इसके साथ ही साथ जो लोकसभा अध्यक्ष का पद जो था वो जीएमसी बालयोगी के पास था और वो भी टीडीपी के थे। तो क्या उसी फॉर्मूले को भी आगे बढ़ाया जाएगा? लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से अब तक की जो स्थिति है उसमें काफी बदलाव हो गया है। 2 दशक जो है वो उससे अधिक का समय बीत गया है और उस वक्त बीजेपी जो थी वो लगभग 180 के सीट पर थी और इस वक्त अगर बीजेपी की बात करें तो वो 240 से ऊपर है। तो ऐसे में क्या जो टीडीपी की इस डिमांड को जो है वो पूरा किया जा सकेगा? लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के पास कई विकल्प हैं। जिस तरह से अगर हम चंद्रबाबू की राजनीति को देखें, वो राज्य की राजनीति करते हैं, तो कई बार में यह भी हो सकता है कि जिस तरह से लगातार वो आर्थिक पैकेज की मांग करते रहते हैं, स्पेशल पैकेज के लिए राज्य की मांग करते रहते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर उनकी बार्गेन जो है वो विभागों के साथ साथ जो है वो आर्थिक पैकेज की भी होगी। यही बात जो है वो नीतीश कुमार के साथ भी होगी। क्या वो 3 जो विभाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमेशा राज्य की राजनीति में करते हैं। वो काफी लंबे समय से 2005 से जो है वो लगातार लगभग कुछ समय छोड़ दिया जाए तो वो जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य की राजनीति जो है वो लगातार करते हैं। और इसके साथ ही साथ वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जो है वो उसकी मांग लगातार करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विशेष राज्य का दर्जा तो हालांकि नहीं दिया जा सकता, इसको लेकर के कई वैधानिक और कानूनी अड़चने हैं, लेकिन आर्थिक पैकेज जो है वो बिहार को भी दिया जा सकता है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार जो है यहां पर केंद्र पर दबाव बना सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बना सकते हैं और उनसे यहां पर मंत्रालयों के साथ साथ इस चीज पर भी बार्गेन जो है वो कर सकते हैं। और ऐसे में जब 3 में का फॉर्मूला आया है, 3 विभाग जो है वो मांगे गए हैं, क्या उसमें 3 कैबिनेट जो है वो बर्थ दिया जाएगा या फिर 1 कैबिनेट बर्थ दिया जाएगा, 2 एमओएस का बर्थ दिया जाएगा, और या फिर यह भी हो सकता है कि 2 कैबिनेट का बर्थ दिया जाए और 1 जो है वो एमओएस का बर्थ जो है वो नीतीश कुमार को मिल सकता है। लेकिन इसी को लेकर के यहां पर जो है वो पूरी तरह से कवायद चल रही है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर और लगता है कि ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और किसी तरह का दबाव न रहे और आपसी सामंजस्य से सारा काम हो, यही प्रयास इस बैठक के अंत तक आते आते निर्णय लेने का बीजेपी का रहेगा। बहुत शुक्रिया विनीत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा।